फ्रेंड, मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग डेली एक स्ट्रैटेजी रखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, इंडेक्स के लिए सुबह में, और उसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम लोग स्टडी करते हैं, ट्रेडिंग के मौके तलाशते हैं और शाम को फिर उस स्टडी के बेसिस पे क्या ट्रेड बनी। हालांकि कुछ ट्रेड जो है उन स्टडीज़ से हट के भी होती हैं, जहाँ भी हमें टेक्निकल मौके मिलते हैं उन पे हम कई बार जो है ट्रेड ऑपरेट करते हैं। और आज का दिन काफ़ी कसमकस भरा रहा। शुरू के 2 घंटे तक तो मैं मान के भी नहीं चल रहा था कि आज इस तरीके से डाउन साइड मार्केट रिएक्ट करेगा। और उसका एक बेसिक रीज़न ये था कि जो क्लोजिंग हुई थी कल की, वो क्लोजिंग तो चलिए ठीक है, लेकिन आज जिस तरीके से एक गैप अप ओपनिंग दिखा दिया मार्केट ने, तो उसने एक लालच बना दिया कि शायद है कि आज बैंक निफ्टी नए हाइस की ओर जाएगा। नए हाइस का मतलब ये है कि 5250 के ऊपर, या निफ्टी की बात करूँ तो 24,500 के आसपास तक, 24,450 के आसपास तक। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि हमारा सुबह से पूरे दिन जो मोमेंटम था वो बाइंग की ओर था। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, डायरेक्शन जितना इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेक्निकल वैल्यू, कि किन लेवल्स पे हम प्लान कर रहे हैं, क्या हमारे रिस्क हैं और क्या रिवॉर्ड हमें मिल सकते हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि आज लगभग पूरे दिन मार्केट गिरा, और पूरे दिन मार्केट गिरने पे हमने कम से कम आज 8-9 ट्रेड बनाई। उनमें से सिर्फ एक ट्रेड ऐसी थी जो पुट के साइड में थी, और वो भी अच्छा प्रॉफिट देके गई। हालांकि वो प्रीमियम डबल से भी ऊपर निकल गया। हम तब उस पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं जता पाए थे कि इतना बड़ा रिटर्न वो हमें देके जाएगा। तो चलिए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट अब डिस्कस कर लेते हैं। और आज मुझे शायद सब कुछ देखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। आमतौर पे मुझे देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं, सारे फिगर जो है वो दिमाग में सेट होते हैं। लेकिन आज इतनी होच पोच रही, 8-10 ट्रेड बन गई, तो उसकी वजह से आज मुझे देख के ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आज मार्केट में हमारी सुबह की पहली प्लानिंग होती 51,000 का कॉल बैंक निफ्टी का, और जिसके प्राइस अप्रॉक्सीमेट हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जैसे ही ओपन होता है 1,000 के आसपास, तो वहीं पे मतलब ये मान के चलिए कि 9.15, 9.14, 9.13 के आसपास हमारी पूरी तैयारी हो जाती है। तो ये ट्रेड हम लोग इंटर तो कर जाते हैं, लेकिन इसके बाद में ऊपर जाके वो स्लिप होती हुई दिखती है। ये ट्रेड हालांकि 1100 तक जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम 40-50 पॉइंट पे ही फास्ट एग्जिट लेते हैं, क्योंकि ये लग रहा था कि शायद स्पॉट लेवल पे कुछ नीचे आएगा मार्केट, तो हम वापस से उसमें प्लान कर सकते हैं। तो पहली ट्रेड हमारी 50-60 पॉइंट प्रॉफिट में बुक हुई। उसके बाद में हमने इसी ट्रेड को थोड़ा सा, मतलब आमतौर पे जो भी ट्रेड आप लोगों ने नोटिस किया होगा अभी तक, तो मैं बॉटम पे ही इन करने का प्लान करता हूँ। लेकिन आज मैंने बॉटम तब तक ऑलरेडी लग चुका था, थोड़ा टाइम हो चुका था, तो 52,700 का पी बैंक निफ्टी पे इन किया। वो प्राइस अप्रॉक्सीमेट चल रहा था 760 के आसपास, और जैसे ही 760 का प्राइस हम लोग प्लान करते हैं, और उसमें ये मान के चलता हूँ मैं कि तकरीबन 100 रुपये के आसपास अपने को प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन एक रेंज पे आके वो रुकता हुआ दिखा, और इसकी वजह से वो ट्रेड में से मैं एक बार 825 पे ही एग्जिट हो गया, क्योंकि सुबह का पहला ट्रेड हमारा 50 पॉइंट प्रॉफिट का था। तो मेरी ये कोशिश थी कि धीरे धीरे करके आज हम कुछ पॉइंट जो है क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमें अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि तकरीबन 55-60 पॉइंट के आसपास जो है इसमें प्रॉफिट जो है हम लोग बुक कर पाए। लेकिन इसमें क्या हुआ, वापस से एक नीचे डिप मिला 770 का। तो हमने कहा कि नहीं, अभी ये अपन इसको फिर से प्लान करेंगे, क्योंकि ये ट्रेड के लिए 60-70 पॉइंट का तो रिस्क अपन ने ऑलरेडी जो है वो क्रेडिट कर रखा है 52,700 की पी में। तो अब एक बार चांस लेते और एक बार देखते, मार्केट शायद है कि 51,600 तक आता हुआ नज़र आ रहा था, और उसके बेसिस पे हमने उसमें टारगेट रखे थे 840 और 900 रुपये के। अच्छा, ये ट्रेड मतलब बढ़िया चला, और तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही इसने 908 का जो है वो हाई लगा दिया। मतलब हमारा टारगेट तकरीबन 130-40 पॉइंट का इसमें हो जाता है। अब मैं यही बात कर रहा हूँ, यही वाला प्रीमियम जो है वो 1,500 रुपये का भी हुआ, और हम इससे जल्दी क्विट कर गए, क्योंकि मुझे लगा कि शायद बैलेंस हो जाएगा। जिस तरीके की ओपनिंग थी, सारे डेटाज थे, म्यूचुअल फंड का डेटा जो है वो थोड़ा पॉजिटिव था, तो वो भी एक सेंटीमेंट दे रहा था। यूएस का मार्केट भी, मतलब कल की क्लोजिंग अच्छी हुई, तो वहाँ से भी एक सेंटीमेंट आ रहा था। इन सब के बेसिस पे हम 22 पे चल रहे थे। इतनी देर में फिर क्या हुआ कि मैंने वापस से 51,000 के कॉल का, चूँकि प्रीमियम लंबा आ रहा था 900, 1000, तो उसके लिए मैंने कहा कि नहीं, अभी अपन क्या करते हैं, 51,300 का कॉल लेके आते हैं। 51,300 के कॉल का हमने प्राइस प्लान किया कि चलो 480 के आसपास जो है प्राइसिंग पे हम लोग इन करेंगे, और देखते हैं कहाँ तक ये रिकवरी देता है। लेकिन उसके बाद में निफ्टी मुझे नीचे गिरता हुआ दिखा,
तो मुझे थोड़ा सा तो डाउट हुआ कि निफ्टी जो है वो खींच ले जाएगा आपके बैंक निफ्टी को भी। तो मैंने उसमें 480 का जो था उसमें 530 मतलब 50 पॉइंट प्रॉफिट चल रहा था, वहीं पे बोला कि अभी चलो एक काम करो यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो अल्टीमेटली हमने सुबह में पहला ट्रेड 50 पॉइंट का, दूसरा ट्रेड 60 पॉइंट का, तीसरा ट्रेड 130 पॉइंट का, तो इस तरीके से करके हम लोग कम से कम जो है 200-250 पॉइंट के आसपास तो ऑलरेडी पहुंच रहे थे। तो मैंने कहा चलो इसमें से भी अपन क्या करते हैं ना 50 पॉइंट पे बाहर हो जाते हैं। तो ये ट्रेड मिला के तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। अब मार्केट और नीचे आ रहा था तो मैंने स्ट्राइक प्राइस रिवाइज किया, 51,000 के कॉल पे आए हम, और 51,000 के कॉल पे अप्रॉक्सीमेट प्राइस रखा 670 रुपये के आसपास। ये इसमें हम प्लान कर रहे थे एक्चुअली 900 तक के टारगेट, लेकिन हम ये भी चेक कर रहे थे कि वो बाउंस आता है और किस स्पीड में आता है, वैल्यूम के साथ में आता है कि नहीं आता है। तो वैल्यूम मेरे को जब मिसिंग दिखा ना तो उसमें हमने 120 पॉइंट का तकरीबन 790 के आसपास जो है प्रॉफिट बुकिंग मार लिया। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, वापस से वो ट्रेड जो है 790 आपका जाने के बाद में वापस से जब मेरे को नीचे दिखा वो, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अभी 60-70 पॉइंट फिर नीचे मिल रहा, फिर एक मौका ढूंढते हैं। वापस से हम लोग 700-720 के आसपास प्लान कर रहे थे और यहाँ पे फिर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है और ये ट्रेड 720 से जो है 900 तक जाता है, मतलब तकरीबन 180 पॉइंट, मतलब अब हम तकरीबन 700 पॉइंट के आसपास पहुँच चुके थे, जो एवरेज में अगर मैं सारे कैलकुलेशन लेके चलूँ ना तो तकरीबन 100% का रिटर्न जो है वो प्लान हो जाता है। नेक्स्ट वापस से प्लान होता है कि अब 51,000 कॉल में ही 600 रुपये के आसपास अगर मिलता है तो हम लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो तब तक मैं मान के चल रहा था कि अब शायद नहीं मिले, लेकिन सडन जो है एक तेज पैनिक सेलिंग आती है, 600 रुपये का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तुरंत ही। हम चूँकि इसमें एडवांस में स्टॉप लॉस लेके नहीं चल रहे थे तो हमने प्लान किया कि अभी इसको 580 पे एग्जिट मारेंगे। 580 एग्जिट नहीं मिला लेकिन 560 मिल गया, तकरीबन 40-50 रुपये ये अपने लेके गया। अभी हमने उसमें वापस से प्लान किया था जब वो डिप में ही था कि 510 के आसपास जो है हम लोग इसमें एक एवरेज बाई कर सकते हैं, या जो नहीं कर पाए वहाँ पे इन करते हैं। उसने तकरीबन 560 का क्विक बाउंस दिया। वो 500 वाली एंट्री जिनकी फ्रेश एंट्री थी उनको लिए हम ये मान के चल रहे थे कि 500 का स्टॉप लॉस, तो 500 का ही स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रिगर हो जाता है। नेक्स्ट ट्रेड हमारा होता है 50,800 का सी। अभी यहाँ पे भी हम लोग 600-620 रुपये के आसपास का प्रीमियम मान के चल रहे थे। ये भी ट्रेड जो है सडन जो है 538 रुपये का लो बना देता है। तो फिर से हमारी प्लानिंग होती है कि नहीं बाबा, इसमें भी नहीं रुकना अपने को, अपन इसको कॉस्ट के आसपास एग्जिट मारेंगे। 618 रुपये का बाउंस लगता है तो ये ट्रेड भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है। और लास्ट ट्रेड एक और ट्रेड हमारा बीच में होता है 50,800 का ही सी, और जो 538 का लो लगा था उसको बेस मान के हमने 570 में एंट्री मारा और तकरीबन ये ट्रेड हमें 90 पॉइंट दे के चला गया। 660 का एक स्विंग दिया, हमने कहा चलो ठीक है, जो ऊपर में छोटे मोटे डिप गए थे वो वहाँ पे कवर हुए। और लास्ट ट्रेड जो है 50,500 कॉल ही रहा, 650 रुपये के प्रीमियम पे हमारा एंट्री था। इस ट्रेड ने तकरीबन 612-13 रुपये का कुछ तो भी लो दे दिया है, लेकिन इसने टारगेट भी जो है वो 850 के दे दिए, 880 रुपये का कुछ तो भी हाई लगा। तो ये ट्रेड में फिर हमको जाके तकरीबन 200 पॉइंट वापस से मिल गए। सो कहना चाहिए कि आज हमने तकरीबन 950 पॉइंट जो है वो अचीव किए, जो लगभग हमारे टोटल, क्योंकि हम लोग 600-700 का जो प्रीमियम लेके चलते हैं तो उसके बेसिस पे ये मोर देन 100% का रिटर्न रहता है, वो भी मार्केट के अगेंस्ट में। तो और आज जिस तरीके से इंडेक्स का रहा, जिस तरीके से डाउन ट्रेडिंग हुई, एक डर है कि अब शायद मार्केट स्लिप हो सकता है। तो हम लोग कल के लेवल कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।